लद्दाख की बर्फपोश वादियों में एक ऐसा तूफान उठ रहा है जो बर्फ का नहीं बल्कि महरूमी, धोखे और जबर का है। इस तूफान के बीच खड़े हैं सोनम वांगचुक, एक साइंसदान, एक मौजिद, एक उस्ताद, एक कारकुन। वो शख्सियत जो दुनिया भर में हिंदुस्तान का फख्र समझी जाती है, मगर अपने ही वतन में गद्दार और दुश्मन के एजेंट के तौर पर बदनाम की जा रही है। उनका कसूर क्या है? ये कि वो पुराने तरीके से सिर्फ वही मांग रहे हैं जो लद्दाख को बरसों पहले वादे के तौर पर दिया गया था। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया। रियासत का दर्जा और 6 शेड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़, वो वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2019 के मंशूर में आवाम से किए थे, मगर वक्त गुजरने के बावजूद पूरे ना हो सके। 2020 से लद्दाख की गलियां और मैदान अवामी एहतजाज, भूख हड़तालों और पुरअमन जुलूसों की गवाह हैं। 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले हो। मगर दिल्ली की कान में जून तक न रहेंगे, जिसकी वजह से लद्दाख की बासियों की उम्मीद गुस्से में बदल गई। सितंबर 2025 में जब पुलिस ने निहत्थे मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं, कई जाने गईं। यहाँ तक कि कारगिल जंग में भारत के लिए लड़ने वाला एक साबिक फौजी भी अपनी ही फौजियों की गोली का निशाना बना। कितने शर्म की बात है कि जो सिपाही कभी सरहद पर मुल्क का दिफा करता रहा, आज अपने ही मुल्क की गोलियों का निशाना बन गया। ऐसी फिजा में सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो काला कानून है जो काबिज अफवाज दहशतगर्दी के नाम पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब की बार ये कानून एक गांधी तर्ज के कारकुन पर मुसल्लत कर दिया गया, बगैर मुकदमे, बगैर वकील, बगैर अदालती हुक्म के एक पुरान शख्स की आवाज को दबा दिया गया, और ये सब कौमी सलामती के नाम पर। लेकिन एक आवाज को दबाने के लिए सिर्फ हथकड़ियां काफी नहीं होती, उसके लिए प्रोपेगेंडा भी दरकार होता है। मोदी हुकूमत ने अपनी मशीनरी हरकत में लाई, एडिट शुदा वीडियोस, जाली बयानिए और ये इल्जाम कि वांगचुक चीन के एजेंट हैं। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे कहा? पाकिस्तानी एजेंसियों से राबते में है या बैरूनी ताकतों के आलाकार, उनके NGOs का FCRA लाइसेंस मनसूख, CBI और टैक्स के छापे, सब सिर्फ इसलिए कि एक सच बोलने वाला सर झुकाने से इनकार कर रहा था। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने लद्दाख के पानी के बहरान के हल के लिए आइस स्तूप इजाद किया, फौजी जवानों के लिए शमसी तवानाई से चलने वाले गर्म खैमे तैयार किए और SECMOL जैसे इदारे के जरिए तालीम को नई जहत दी, जिन्हें दुनिया भर में एजाज़ात मिले, डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली, जो बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंसेस में भारत की नुमाइंदगी करते हैं। सवाल यह है कि ऐसा शख्स अपने ही मुल्क में गद्दार कैसे बन गया? जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। ये अलमिया सिर्फ लद्दाख का नहीं, ये सवाल हिंदुस्तानी जमहूरियत के वजूद का है।
जब इख्तिलाफ राय को देशद्रोह का नाम दे दिया जाए, जब वादे कॉरपोरेट मफादात की नजर कर दिए जाएं, तो फिर जमहूरियत की बुनियादें लरजने लगती हैं। लद्दाख के नौजवान बेरोजगारी के तूफान में डूब रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में स्टेट सब्जेक्ट रूल के खात्मे के बाद जमीनें और वसाइल बड़ी कॉरपोरेट ताकतों के कब्जे की जद में है। हुकूमत सच पर पर्दा डालने के लिए अफवाहें फैला रही है, मगर अवाम अपनी शनाख्त, अपने हकूक और अपने मुस्तकबिल के लिए डटे हुए हैं। यह सब गांधी के भारत में हो रहा है। वांगचुक के मुताबिक पुरअमन एहतजाज गांधी का रास्ता है और वो गांधी के रास्ते पर चलते हुए अपने हुकूक की बात करते हैं। मगर आज के भारत में सवाल ये है कि क्या गांधी का रास्ता अब भी जिंदा रह सकता है, या फिर वही नजरिए ताकतवर हैं जिसने नथुराम गोडसे के हाथों गांधी को खामोश करवा दिया था। जिस भारत में नथुराम गोडसे की पूजा होती हो, वहां गांधी गिरी करने वाले शख्स की बात कौन बर्दाश्त करे। आरएसएस का कारिंदा जब दिल्ली में वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान हो, तो फिर भारत में गांधी की सोच रखने वाले लोगों के लिए जेल या फिर कत्ल का रास्ता ही बाकी रहता है। ये मामला अब एक शख्सियत तक महदूद नहीं रहा। ये सवाल सारे हिंदुस्तान से है। क्या हिंदुस्तान की आवाम जमहूरियत की आवाज को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखेंगे? क्या गांधी के हिंदुस्तान में नथुराम की सोच वालों को कब्जा करने दिया जाएगा? क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स की आवाज बंद करना नहीं है, ये भारत की जमहूरियत का इम्तिहान है।